ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? अभिनव ने उन 3 काली गाड़ियों की तरफ देखते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई रात के इस वक्त उसका रास्ता क्यों रोककर खड़ा था। वैसे भी अभिनव का दिमाग इस वक्त खराब था। एक तरफ अनन्या की नीयत और दूसरी तरफ दूल्हे सिंह नाम की शख्सियत ने उसे पशुपेश में डाला हुआ था। इसलिए अभिनव अभी किसी से उलझने के मूड में नहीं था। ऐसे में उसने महिपाल से कहा, देखकर आना जरा कौन है। महिपाल ने हाँ में सिर हिलाया और पैंट में अपनी बंदूक रखकर बाहर निकल गया। अभिनव उसे उन गाड़ियों की तरफ जाते हुए देख रहा था। इस बीच जब उन गाड़ियों में से कोई नीचे नहीं उतरा और उस तरफ से कोई हरकत नहीं हुई तो अभिनव अपने ख्यालों में खो गया। असल में वो दूल्हे सिंह नाम के आदमी को लेकर परेशान था। उसने अपने दिमाग पर पूरा जोर लगा दिया था। उसने बचपन से लेकर अभी तक का अपना पूरा जीवन याद कर लिया था, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा था कि वो कभी किसी दूल्हे सिंह नाम के आदमी से मिला हो। कहीं ये पापा का कोई जानकार तो नहीं था? अभिनव ने अपने आप से पूछा। अचानक से उसे महसूस हुआ कि अगर दूल्हे सिंह संजय को जानता होगा तो इसका मतलब वो अकरम और बलराज को भी जानता होगा। ऐसे में अभिनव ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और अकरम को फोन मिला दिया। इससे पहले कि अकरम फोन उठाता, जिमी ने अभिनव से बीच में कहा, बॉस हो सकता है कुछ आवारा लड़की हो, शराब वराब पी रहे हो। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का जवाब दे पाता, इतने में अकरम ने फोन उठा लिया था। अभिनव ने अकरम से पूछा, अकरम तुम किसी दूल्हे सिंह नाम के आदमी को जानते हो क्या? दूल्हे सिंह? ये कौन है? अकरम ने पूछा। वो खुद भी इस आदमी का नाम पहली बार सुन रहा था। ऐसे में अभिनव ने कहा, अरे यार गुड़गांव का ही कोई आदमी है। इसका कैब सर्विस और कार रिपेयरिंग का बिजनेस है। ये अनन्या से मिला था। नहीं अभिनव, मैं तो किसी दूल्हे सिंह को नहीं जानता, लेकिन यह आदमी अनन्या से क्यों मिला? उधर से अकरम ने कहा। अभिनव फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, उसने पापा की घड़ी अनन्या को दी और बोला कि कैसे भी करके घड़ी टाइगर तक पहुंचा दो। अनन्या को लगा कि इस वक्त टाइगर के सबसे करीब मैं यानी अभिनव है, इसलिए वो घड़ी लेकर मेरे पास आ गई। क्या बात कर रहे हो? हमें घड़ी मिल गई? अकरम ने चहकते हुए पूछा। इस बात को सुनने के बाद अकरम की खुशी का ठिकाना नहीं रह गया था। वो दूल्हे सिंह को पूरी तरह से भूल गया था। इससे पहले कि अभिनव अपनी तरफ से कुछ कह पाता, अकरम ने पूछा, तुमने घड़ी को खोलकर देखा या नहीं? उसमें सबूत है या नहीं? अभिनव ने उसे शांति से जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैंने अभी तो उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन मैं एक बार घर पहुंच जाऊं, उसके बाद उसे खोलकर देखूंगा। तब तक तुम इस दूल्हे सिंह। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ कह पाता, इतने में उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी। जैसे ही अभिनव ने वो चीख सुनी तो उसका कलेजा मुंह में आ गया। वो चीख और किसी की नहीं बल्कि महिपाल की थी। अभिनव ने जैसे ही महिपाल की दिशा में देखा तो इतने में एक बुलेट सीधी गाड़ी की शीशे में आकर लगी और अभिनव के कान के बगल से गुजर गई। अभिनव और जिमी हक्के बक्के रह गए। हेलो हेलो टाइगर, क्या आवाज कैसी है? सब ठीक तो है? अकरम ने अभिनव से पूछा, लेकिन अभिनव ने बिना जवाब दिए ही फोन काट दिया और जिमी के साथ गाड़ी से बाहर निकल आया। उधर जब अभिनव पर इटली में हमला हो रहा था, तब इधर उससे कोसों दूर कुछ दिन पहले कनाडा में हंसराज अनन्या के बारे में जानकारी निकालकर दामोदर के घर की तरफ जा रहा था। वो दामोदर को अनन्या की शादी के बारे में बताने के लिए बेताब था। ऐसे में वो जल्द से जल्द दामोदर के पास पहुंचा और बोला, सर, उस लड़की के बारे में जानकारी मिल गई है। नाम अनन्या सिंह, पेशा बिजनेस वुमन, मैरिड बट डाइवोर्सी, पति का नाम अभिनव गढ़वाल। जैसे दामोदर ने हंसराज के मुंह से अभिनव गढ़वाल का नाम सुना तो वो अपनी जगह से हैरानी के मारे उठ खड़ा हुआ और बोला, पति का नाम क्या बताया तुमने? सर, अभिनव गढ़वाल। अभिनव गढ़वाल यानी टाइगर? दामोदर ने चमक भरी नजरों से हंसराज की तरफ देखते हुए कहा। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रह गया था। अभी तक तो दामोदर सिर्फ टाइगर को ढूंढ रहा था। उसे पता ही नहीं था कि टाइगर के साथ उसकी टाइग्रेस भी आने वाली है। हंसराज, तुम अभी के अभी गुड़गांव पहुंचो और अनन्या सिंह के पास जाओ। इस काम में 1 सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। हंसराज ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं अनन्या के पास पहुंच जाता सर, लेकिन एक गड़बड़ है। पहली बात तो यह कि अनन्या और अभिनव का डाइवोर्स हो गया है। अब वो दोनों साथ नहीं रहते। दूसरा, मेरा यह मानना है कि अगर अनन्या को टाइगर के बारे में पता होता
तो वो कभी टाइगर को डाइवोर्स नहीं देती। ऐसे में अनन्या तक पहुंचने का कोई। इससे पहले कि हंसराज अपनी बात खत्म कर पाता, दामोदर ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, हंसराज, हम यहाँ बैठकर सिर्फ इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि अनन्या को टाइगर की सच्चाई पता है या नहीं। हमें ये कंफर्म करना होगा कि अनन्या टाइगर के बारे में कुछ जानती थी या। इससे पहले कि दामोदर अपनी बात खत्म कर पाता, इतने में हंसराज का फोन बज उठा। हंसराज की स्क्रीन पर इंडिया का एक नंबर चमक रहा था। उस नंबर को देख पहले तो हंसराज हैरान हो गया। उसके बाद उसने फोन उठाया और बोला, हेलो, हंसराज बात कर रहे हैं। उधर से एक भारी सी आवाज में एक आदमी ने सवाल किया। हंसराज ने एक सेकंड के लिए उस आवाज को पहचानने की कोशिश की और उसके बाद हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ बोल रहा हूँ। हंसराज, तुम टाइगर के बारे में इंक्वायरी क्यों कर रहे थे? उस आदमी ने दूसरा सवाल किया। यह सवाल सुनते ही हंसराज एक पल के लिए तो घबरा गया, लेकिन फिर उसे अचानक कुछ सूझा और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम अकरम बात कर रहे हो ना? हंसराज के सवाल के जवाब में सामने वाले आदमी ने कुछ नहीं कहा। ऐसे में हंसराज का शक पुख्ता हो गया। उसने तुरंत फोन लाउडस्पीकर पर डाला और दामोदर के पास ले जाते हुए बोला, देखो अकरम, मैं जानता हूं कि तुम अकरम ही हो, क्योंकि मैं खुद अपना नंबर तुम्हारे पास छोड़कर आया था। और जहां तक मैं जानता हूं, इस दुनिया में मेरा फोन नंबर तो क्या, मेरा सरनेम ही पता कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। जैसे ही हंसराज ने इतना कहा तो उस तरफ से अकरम ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ, मैं अकरम बोल रहा हूँ। अब सीधा पॉइंट पर आओ और ये बताओ कि तुम टाइगर के बारे में जानकारी लेने के लिए मेरे ऑफिस में क्यों आए थे? अकरम का सवाल सुनते ही हंसराज और दामोदर दोनों की आंखों में चमक आ गई। हंसराज ने कहा, अकरम, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमारा टाइगर से मिलना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे ऑफिस भी इसलिए आया था ताकि मैं टाइगर से मिल सकूं, लेकिन बहुत लोग टाइगर से मिलना चाहते हैं, लेकिन टाइगर उसी से मिलता है जिससे वो मिलना चाहता है। अकरम ने अकड़ में कहा। ऐसे में हंसराज बोला, हाँ, मैं ये बात जानता हूं, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर मेरी मुलाकात टाइगर से नहीं हुई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। हंसराज की बातें सुनते ही अकरम को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, कनाडा में बैठा हंसराज चौधरी, जिसकी कोई बीवी, कोई बच्चा नहीं और जिसके पिता को गैंगस्टर ने दिन दहाड़े गोली मारकर उड़ा दिया था, उसे टाइगर की जिंदगी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। जब तक उसका चाचा अकरम उसके साथ है, तब तक टाइगर को कोई नजर उठाकर देख भी नहीं सकता। दामोदर समझ गया था कि अकरम से बात करना हंसराज की बस की बात नहीं थी। ऐसे में दामोदर ने तुरंत फोन अपने हाथ में लिया और हड़बड़ाते हुए बोला, हेलो अकरम, मैं दामोदर गढ़वाल बोल रहा हूं, संजय गढ़वाल का भाई। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरा टाइगर से मिलना बहुत जरूरी है। मेरा उससे बात होना बहुत जरूरी है। अगर टाइगर अभी के अभी कनाडा नहीं आया तो उसकी जान जा सकती है। तुम मेरी बात सुन रहे हो अकरम? अकरम ने दामोदर की बात सुन एक गहरी सांस ली और बोला, आपने नाम सही लिया, लेकिन रिश्ता गलत जोड़ दिया। संजय का इस दुनिया में कोई नहीं था, कोई भी नहीं। टाइगर से मिलना है तो मर्दों की तरह मिलो। आज के बाद ऐसे अच्छे बहाने और छोटी रिश्तेदारी निकालकर उस तक पहुंचने की कोशिश की तो अकरम तुम दोनों को कनाडा की ठंडी बर्फ में नंगा गाड़ देगा। और इतना कहकर अकरम ने फोन काट दिया। अकरम का ऐसा बर्ताव देख हंसराज को गुस्सा आ गया। उसने दामोदर के हाथ से फोन लिया और अकरम को दोबारा फोन मिलाते हुए बोला, ये साला अकरम अपने आप को समझता क्या है? इससे पहले कि हंसराज अपने कान पर फोन लगा पाता, इतने में दामोदर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। हमारे ऊपर शक करना उसका फर्ज है हंसराज। हमारे पीछे टाइगर को किसी ने बचा कर रखा है तो वो अकरम है। ऐसे में अगर अकरम की वजह से टाइगर की सच्चाई बाहर आ गई और कल को उस पर कोई मुसीबत आ गई तो अकरम क्या कर लेगा? हाँ, लेकिन हमारा भी तो टाइगर तक पहुंचना जरूरी है ना। उधर अम्मा जी ने पहले ही दिक्पाल को आगाह कर दिया होगा और वो टाइगर की जान लेने पर तुला होगा। ऐसे में अगर हम टाइगर तक नहीं पहुंचे और उससे पहले दिक्पाल और अम्मा जी का हाथ टाइगर तक पहुंच गया तो। इससे पहले कि हंसराज अपनी बात पूरी कर पाता, इतने में उसका फोन दोबारा बज उठा। हंसराज ने स्क्रीन पर देखा तो पाया कि इस बार फिर से फोन हिंदुस्तान से था, लेकिन ये नंबर कोई अलग नंबर था। हंसराज ने एक सेकंड के लिए दामोदर को देखा और फिर फोन उठाते हुए बोला,
हेलो हेलो, हंसराज बात कर रहा है। इस बार भी उस तरफ से एक आदमी की ही आवाज आई थी, लेकिन उसमें किसी तरह का भारीपन नहीं था। उस आदमी की आवाज सुनकर हंसराज को ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी ने हंसराज की मदद मांगने के लिए उसे फोन किया हो। ऐसे में हंसराज ने दामोदर को देखा और फिर से फोन लाउडस्पीकर पर डालते हुए बोला, हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और बोला, सर मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। यह सुनकर हंसराज और दामोदर का शक और गहरा हो गया। हंसराज ने कहा, जी कहिए। सर आप टाइगर को ढूंढने के लिए गुड़गांव आए थे ना? उस आदमी ने जैसे ही हंसराज से कंफर्म करने की कोशिश की, हंसराज ने तुरंत जवाब में कहा, हाँ आया था, लेकिन आपको कैसे पता? उस आदमी ने जैसे हंसराज के सवाल को सुना ही नहीं। उसने हंसराज से दूसरा सवाल किया, सर तो आपकी मुलाकात टाइगर से हुई क्या? आप उनसे मिल पाए क्या? हंसराज उस आदमी की हिचक और उसके सवाल दोनों से तंग आ गया था। ऐसे में उसने खींचते हुए पूछा, मैं गुड़गांव क्यों आया था? मैं टाइगर से मिला या नहीं मिला, इन सब बातों से आपका क्या लेना देना है? आप अपनी बात कीजिए ना। आपने मुझे फोन क्यों किया है और आपको मुझसे क्या बात करनी है? मेरे पास आपके सवालों के जवाब देने के लिए फालतू टाइम नहीं है। सर मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ रहा हूँ, लेकिन जब तक मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता। उस आदमी ने कहा। दामोदर को उस आदमी की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत वाजिब बात कर रहा हो। ऐसे में दामोदर ने हंसराज को उस आदमी के साथ ऑपरेट करने का इशारा कर दिया। हंसराज ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, पूछिए आपको क्या पूछना है। उस आदमी ने भी ये बात सुन एक गहरी सांस ली और बोला, आप टाइगर से मिलने आए थे? हाँ। आपकी उनसे मुलाकात हुई? नहीं। आप टाइगर के दोस्त या दुश्मन? उस आदमी ने सीधा सवाल पूछा। यह सवाल सुनते ही हंसराज और दामोदर हैरान हो गए। उस आदमी ने दोबारा पूछा, बोलिए सर, आप उनके दोस्त या दुश्मन? मैं टाइगर का दोस्त हूं। मैं कैसे विश्वास करूं? उस आदमी ने सवाल किया। यह सवाल सुनते ही हंसराज झल्ला गया। दामोदर समझ गया था कि अब उस आदमी से हंसराज आगे बात नहीं कर सकता था। ऐसे में दामोदर ने हंसराज के हाथ से फोन लिया और बोला, देखिए भाई साहब, मैं नहीं जानता कि आप कौन बोल रहे हैं, लेकिन मैं टाइगर का दोस्त, उसका वफादार दामोदर गढ़वाल बात कर रहा हूं, कनाडा से। हंसराज मेरे लिए काम करता है और मैंने उसे टाइगर से मिलने के लिए गुड़गांव भेजा था। अब फोन पर तो मेरे लिए ये साबित कर पाना मुश्किल है कि मैं टाइगर का दोस्त हूं या दुश्मन, लेकिन आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। मेरी अभी अभी अकरम खान से बात हुई है, क्योंकि मैं सच में टाइगर से उसके भले के लिए मिलना चाहता था। अगर मुझे टाइगर को नुकसान पहुंचाना होता तो मैं अकरम से नहीं, दिखपाल से मिलता। यह बात सुनते ही वह आदमी खामोश हो गया था। दामोदर समझ गया था कि कहीं ना कहीं इस बात का असर उस आदमी पर हो गया था। फिर भी उसने कहा, अब टाइगर के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। यदि आप टाइगर के दोस्त हैं तो अपना नाम बताएं, वरना फोन रखें। इसके बाद दामोदर उस आदमी के जवाब का इंतजार करने लगा। कुछ देर तक वो आदमी कुछ नहीं बोला। जब हंसराज को लगा कि वो कुछ नहीं बोलेगा तो उसने दामोदर को फोन काटने का इशारा कर दिया। दामोदर भी फोन काटने के लिए तैयार हो गया, मगर इससे पहले कि दामोदर फोन काटता, उधर से उसे आवाज आई, मेरा नाम दुल्हे सिंह है। यह नाम सुनते ही हंसराज और दामोदर हैरान हो गए थे। अब आगे क्या होने वाला है? आखिर क्यों चिल्लाया महिपाल? कौन है वो लोग जो अभिनव का रास्ता रोके खड़े हैं? और क्या है दुल्हे सिंह का राज? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे।